हेलो एवरीवन। ये आज मैं बहुत ही यूनिक चीज़ बना रही हूँ। ये कोई स्नैक्स नहीं है या कोई एग्जॉटिक चीज़ नहीं है। ये एक ऐसा डिश मैं बना रही हूँ जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और जिसे खाने के लिए सब कतराते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब लोग सोचते हैं कि जो इसके अंदर का जेल है सिर्फ वही खाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। जो ये स्किन है ये भी खाई जाती है। इसमें भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। तो जो डिश मैं आज बना रही हूँ उसमें हम स्किन और जेल दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। ये मेरी नानी की रेसिपी है। तो मैंने अपने ही गमले में ये एलोवेरा लगाया हुआ है और मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश किया है। और अब मैं इसको, जो इसका थोड़ा बहुत स्पॉट्स वगैरह हैं वो मैंने इसके निकाल दिए और अब मैं इसको इस तरह से पीसेस में काट रही हूँ। मैं इसकी स्किन रिमूव नहीं कर रही क्योंकि हम स्किन को भी खाएंगे। इसका इतना फ़ायदा है। मैं जब अपनी नानी के घर जाती थी ना, तो ये हमेशा एक जार में रहता था। तो जब हम छोटे थे तो इतने स्नैक्स वगैरह होते नहीं थे। कुछ खाने का मन करता था तो अचार निकाल के खाते थे। मुझे ये भी याद है कभी कभी हम चीनी का डब्बा खोल के एक चम्मच चीनी भी खाया करते थे, क्योंकि तब इतने डिशेस नहीं हुआ करते थे। बहुत सिंपल लाइफ थी लेकिन बहुत ही अच्छी लाइफ थी। सो आप सोच रहे हो कि मैं इससे क्या बना रही हूँ। तो इससे एक अचार बनेगा जो कि बिना ऑयल के बनेगा। तो सबसे पहले हमें इसको अच्छे से काट लेना है, वॉश करके अच्छे से। इसके जो साइड्स वाले ये कांटे हैं इनको रिमूव कर देना है और स्किन के साथ इसको काट लेना है। अब हमें इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है। मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है राई। तो ये बारीक वाली राई है जो अचार में डलती है। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितना राई डालना है। एक्चुअली राई विल वर्क एज ए प्रिजर्वेटिव बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली सॉल्ट एंड राई। तो आप आइडिया से डाल सकते हैं। जैसे ये एक टहनी मैंने ली थी इसकी, एलोवेरा की एक ही ब्रांच ली थी। तो मैं उसमें ये 2 चम्मच राई डाल रही हूँ। अब ये साबुत राई नहीं डालनी है, इसको इस तरह से पाउडर कर लेना है। तो मैंने ये राई को अच्छे से पाउडर कर लिया। ये 2 चम्मच के करीब है। तो ये पूरा प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। तो मैंने इसमें डाल दिया 2 चम्मच पिसी हुई राई। और इसमें हम जो सॉल्ट डालेंगे वो भी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और हम ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। तो ये मैंने 1.5 चम्मच के करीब सॉल्ट डाल दिया है। ये आप थोड़ा बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये कम है। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मेरी नानी ना ये जो एलोवेरा है इसकी छोटे छोटे टैबलेट्स भी बनाती थी। और वो बोलती थी कवार की गोली, इसको इसको पंजाबी में शायद कवार बोलते हैं। तो वो हमेशा यही बोलती थी कवार की गोली खा लो, पेट खराब होता था तो हमें यही मिलती थी इसकी गोली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उसकी रेसिपी नहीं पता। मैंने बहुत खाई है वो टैबलेट्स जो मेरी नानी बनाती थी एलोवेरा की, लेकिन उसमें क्या मिक्स करती थी वो बहुत टेस्टी बनती थी। तो मैंने ना एक बार ट्राई भी किया कि इसमें आंवला डाल के बना के देखूं। वो खट्टी होती थी गोली, लेकिन वो मुझे बनानी नहीं आती। लेकिन अचार मैंने ट्राई किया तो मेरा सक्सेसफुल रही। एग्जैक्ट रेसिपी अभी भी मुझे नहीं पता, बट ये मेरी नहीं ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है। तो बस हमने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दिया और 2 चम्मच के करीब राई डाल दी जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। ऑयल इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। जो अचार है ये 2 दिन में ही खाने लायक हो जाता है। आप इसको खाएंगे तो आपको खाने में अच्छा लगेगा। थोड़ा ये लस लस हो जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, बट आप इसको बड़े आराम से खा सकते हो। अब हमारा ये अचार रेडी है। इसको इसको आपने किसी कांच के जार में ही भरना है, या जो हमारे अचार वाले इस तरह के, या जो हमारे जैसे ये जार आते हैं सेरेमिक जार, इसमें भरना है या कांच के जार में भरना है। प्लास्टिक में नहीं रखना इसको। तो ये हमारा जो अचार है 2 दिन में रेडी हो जाएगा, चाहे आप इसको धूप में रखो या ना रखो। अगर आपने राई की मात्रा और नमक की मात्रा ठीक डाली है तो ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। मैं ज़्यादा ज्ञान देना नहीं चाहती, आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये बचपन में इतना खाया है। इज़ ए वेरी गुड रेसिपी, आपको खाने में अच्छा लगेगा।
इस अचार को खाने का बेनिफिट ये है कि इसमें हम स्किन भी खाएंगे इसकी, तो हमें पूरा बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसका जूस निकालते हैं, सारा इसका जो स्किन है और इसका फाइबर है वो चला जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दिस इज़ इन द नेम ऑफ माई नानी, माई डियर नानी, हु इज़ नॉट विद अस नाउ। थैंक यू।